रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां जो उड़ाई हैं उससे काफ़ी मज़ा आया है दोस्तों। पूरे भारत की आंखों में आंसू थे, वो गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। भारत ने 2023 में हुए वर्ल्ड कप का बदला लिया है। रोहित शर्मा वो शख्स है कि उसकी औकात सामने वाले की क्या होती है उसको दिखा ही देते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और दीगर टीमें हों। और यही वो मिचेल मार्श है जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, बोल रहा था कि हाँ भारत को हराते हुए मज़ा आता है, मेरे सामने कोई हो मुझे। 200 का जब आंकड़ा पार किया है और रोहित शर्मा ने जब एक ओवर में 29 रन लिए थे तो उस वक्त पूरा भारत खुशी के मारे उछल रहा था और सबकी आंखों में आंसू थे। और भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला लिया है, टेस्ट चैंपियनशिप का बदला लिया है भारत ने, और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके उसकी औकात दिखा दी है। रोहित शर्मा ने 92 रन मारे हैं, सबसे तेज़ 50 रोहित शर्मा ने इस साल लगाई है और सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम ने खड़ा किया है। जो वर्ल्ड कप में जो इंडिया का प्रदर्शन है तो सबसे बड़ा स्कोर 200 का जो खड़ा किया है वो इंडिया ने खड़ा किया है पहली मर्तबा। तो दोस्तों, अगर रोहित शर्मा से और इंडियन टीम से आप भी मोहब्बत करते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे। अगर हम इंडिया की शुरुआत की बात करते हैं, पहले तो टॉस जीती मिचेल मार्श ने और टॉस जीतने के बाद में बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। अब जब बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया तो सभी लोगों ने सोचा कि पिच में तो ज़रूर कुछ ना कुछ बॉलिंग के लिए मददगार है ये पिच, इसलिए तो मिचेल मार्श ने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया है। सबकी नज़रें थे मुकाबले के ऊपर, सबकी नज़रें थे सलामी जोड़ी के ऊपर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या इस बार इंडियन टीम को अच्छी शुरुआत के साथ साथ में बड़ी पारी दोनों में से कोई ये खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। वैसे शुरुआत दोनों खिलाड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन उम्मीद ये थी कि बड़ी पारी दोनों में से कौन खिलाड़ी आगे खेल करके जाएगा। विराट कोहली की किस्मत कुछ ख़राब चल रही है, फॉर्म नहीं है, वो आउट हो गए बग़ैर खाता खोले हुए। और ये भी बता दूं आपको कि 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ है, इस वर्ल्ड कप में 2 मरतबा विराट कोहली बग़ैर खाता खोले हुए आउट हो गए हैं। अब उस ऑस्ट्रेलिया के जितने खिलाड़ी थे सबके दिल गुदगुद हो गए, सब बोल रहे थे कि अब तो हम बाजी मान ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मूला है, टिके तो अर्श तक नहीं तो फर्श तक। ऐसे खिलाड़ी जैसे चाहे आप ऋषभ पंत को ले लीजिए, जब वो बंदा चलता है तो बहुत चलता है, नहीं चलता है तो सस्ते में आउट हो जाता है। इसी तरीके से सूर्य कुमार यादव को ले लीजिए, हार्दिक पांड्या, हर फॉर्मूला खिलाड़ी ये सब है। T20 में ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, चले तो चले नहीं तो विकेट गिरते चले गए। तो जितने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे सब खुशी मना रहे थे कि हाँ अब हमने उस खिलाड़ी को आउट कर दिया है जो आज तक ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत बना हुआ था कि जब भी इंडिया भारत की टीम परेशानी में होती थी ऑस्ट्रेलिया के सामने तो विराट कोहली खड़े होते थे ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। खुशी के मारे उछल रहे थे, लेकिन उन्हें पता क्या था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। और वो शोर आया कि रोहित शर्मा ने जब बल्ले को अपने चलाया तो एक ओवर में 29 रन ठोंक दिए। 29 रन, ये विश्व कप में बहुत बड़ी बात रहा करती है। और फिर उसके बाद में ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद फिर ऋषभ पंत आए, और ऋषभ पंत को मैं अगर कहूँ तो ऋषभ पंत ने अब मेरी नज़र से ऋषभ पंत ने ख़राब बल्लेबाजी की है। ख़राब बल्लेबाजी कैसे? उस हिसाब से ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं अपनी नज़र बता रहा हूँ ख़राब बल्लेबाजी कैसे की है। जब जान रहे हो कि सामने हमारा कप्तान जो है इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, जब जान रहे हो कि अच्छे लंबे शॉट लगाने के लिए रोहित शर्मा ने अपनी पूरी कोशिश कर दी है और लगा भी रहे हैं, तो फिर तुम्हें बड़े शॉट लगाने की ज़रूरत क्या थी? सिंगल कर करके आप रोहित शर्मा को देते रहते। क्या तुम्हें मालूम नहीं है उस मैच के बारे में कि जिसमें रोहित शर्मा ने श्रीलंका के सामने 200 रन मारे थे और सामने जो उनका साथ दे रहे थे वो श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर ने क्या किया था कि उनको रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे और फिर रोहित शर्मा ने 200 रन मारे थे। तो क्या ऋषभ पंत ये काम नहीं कर सकते थे?
एक लग गया था चौका या एक छक्का लग गया था, फिर आराम से खेलते रहते। अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी थी, 14 जो है ओवर हो जाते या 12-13 ओवर हो जाते तो चलो खैर ठीक है। तुम्हें परेशानी हो रही थी कि मेरा स्ट्राइक रेट नीचे गिर रहा था, जब तुम्हारे सामने रोहित शर्मा मार रहे थे तो तुम्हें थोड़ा आराम से खेलना चाहिए था। अगर ऋषभ पंत वहाँ के ऊपर गलती ना करते तो इंडिया का जो स्कोर 207 था ये और आगे होता, और लंबा होता। लेकिन ऋषभ पंत ने गलती कर दी। जानते थे कि स्लोअर गेंद आ रही है और स्लोअर गेंदों जो गेंद होती है उस पर ताकत की ज़रूरत होती है, टाइमिंग के साथ साथ में ताकत होना ज़रूरी है। जो फास्ट बॉलिंग होती है उस पर नो लुकिंग शॉट चलता है और ऋषभ पंत ने यही किया कि स्लोअर गेंद थी और नो लुक शॉट मार दिया। मारना कहीं और चाहते थे, लगी कहीं और फिर वो कैच थमा बैठे। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद हार्दिक पांड्या, दीगर जितने हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं सभी लोगों ने मज़ा लिया। सभी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की धज्जियाँ उड़ा दी। शिवम दुबे ने भी अच्छी बैटिंग की। हार्दिक पांड्या सभी लोग बोल रहे थे यार ये जो IPL में ना रन बना पा रहा था ना विकेट ले पा रहा था, इसको उप कप्तान बना दिया गया है और ये जा कर के वहाँ बैटिंग करेगा, जा कर के बॉलिंग करेगा, जा कर के हमारा भारत हार जाएगा। लेकिन देखो हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। तो कल जो इंडिया ने मैच जीता है ये सारे भारतीयों का दिल खुश हुआ है। सारे भारतीय बहुत खुश हुए हैं। और साथ ही साथ में एक बात ये भी बता दूं, ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूं जब कि अफ़गानिस्तान मैच जीत चुकी है। शाम को ऑस्ट्रेलिया को हार मिलती, फिर उसकी उम्मीदें थी कि बांग्लादेश अफ़गानिस्तान के मैच के ऊपर अगर अफ़गानिस्तान हारता है फिर रन रेट के हिसाब से बांग्लादेश अगर नहीं पहुंचेगा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच जाएगी। लेकिन अफ़गानी अरे वो हैं कि क्या कर सकते हैं। अफ़गानियों से हिंदुस्तानियों की मोहब्बत ही ज़्यादा है। दुआएं कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान की टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाए और उन तमाम भारतीयों की, अफ़गानिस्तानियों की दुआएं कबूल हो गई हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंच चुकी है। अब पहला जो सेमीफ़ाइनल होगा वो साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के बीच में होने वाला है और दूसरा जो सेमीफ़ाइनल होगा वो होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो अब हम दुआ करते हैं, सभी भारतीय मिल करके दुआ करें कि जो फाइनल हो जा कर के वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में होना चाहिए। इंडिया और अफ़गानिस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कम आंका था, ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान को कम आंका था और उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो अफ़गानिस्तान को, साउथ अफ्रीका को भी, साउथ अफ्रीका वाले समझ जाएं कि अफ़गानिस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए। बॉलिंग, बैटिंग, हर एक चीज़ में अफ़गानिस्तानी इस साल बहुत बेटर कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने मैच को जीत लिया है बांग्लादेश से 8 रनों से और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हरा दे। तो जो उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की थी कि हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल पे, अफ़गानिस्तान को बांग्लादेश हरा ही देगी, वो उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है। अब बाहर करने आए थे भारत को, खुद बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम और कप्तान भारत को बाहर कर रहे थे, अब खुद बाहर हो चुके हैं। अब वो पूरे टूर्नामेंट में कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। जब तक करके ये वर्ल्ड कप चलेगा नहीं दिखाई देने वाले हैं। रोहित शर्मा ने मारा और कुछ उम्मीदें उनकी बाकी थी, तो अफ़गानिस्तानियों ने हमारा काम बेहतर कर दिया है, उनको बाहर फेंक दिया है। अफ़गानिस्तान की जीत के ऊपर एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को पहली मर्तबा अगर आप देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जो इंडिया ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया ने किया, सभी ने मिल करके। चाहे कैच की बात ले लीजिए, फील्डिंग लाजवाब रही, बॉलिंग बहुत बेस्ट रही, बैटिंग तो लाजवाब रही है। तो तीनों चीज़ें मिला करके जब अच्छी हुई हैं तो फतेहयाबी हुई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारत की। भारत ने मैच को जीत लिया है, अब सेमीफाइनल होना है। सभी दुआ करें सभी लोग कि सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में हमारा भारत पहुँचे और फिर भारत फाइनल जीत करके हमारे वहाँ इंडिया में लेकर के आए। वैसे उम्मीद यही है कि इस साल सेमीफाइनल हो तो भी भारत जीतेगा, फाइनल होगा तब भी भारत जीतेगा। भारत की जीत पक्की है।
ये मैं कह रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा अगर तो भारत जीतेगा। भारत की टीम ही ऐसी नज़र आ रही है, सभी एक साथ में जुट करके खेलते हैं, एक साथ में साथ दे करके खेलते हैं। विराट कोहली कुछ मैचों में रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनका रन ना बनाना कोई हमारे लिए दखल नहीं दे रहा है। विराट कोहली जो जोश दिलाते हैं फील्डिंग में, वही हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो हमें विराट कोहली चाहिए जो हमें विराट